आरक्षण आंदोलन के केस वापस लेने को लेकर जाट नेता व सरकार एक बार फिर आमने सामने है। भिवानी में जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने आरोप लगाया है कि सरकार व जाट नेता यशपाल मलिक द्वारा केस वापस लेने की बात कोरी झूठी है। उन्होंने कहा कि केस वापस लेने व आरक्षण की मांग को लेकर सिवानी में उनका धरना जारी रहेगा और 7 मई से जींद में राज्य स्तरीय अनिश्चितकाल धरना शुरू किया जाएगा। बता दें कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान व समिति के युवा प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत पिलानिया जाट धर्मशाला में मीडिया से रूबरू हुए। दोनों जाट नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार व जाट नेता यशपाल मलिक जाटों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण आंदोलन के केस वापस नहीं होते तब तक उनका सिवानी में धरना जारी रहेगा और भविष्य में वो आंदोलन तेज कर उनके साथ होने वाले अन्याय का जवाब देंगे। हरियाणा के अंदर कुल 2340 मुकदमे जाट आरक्षण के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें से 400 कुछ मुकदमे ऐसे थे जो अनट्रेस मुकदमे थे और 1800 जो कुछ मुकदमे बाकी रह गए, उनमें से आज भी अखबार में आई है और 14 फरवरी को भी एक अखबार में आई थी जब अमित शाह जींद में आ रहा था। 223 के मुकदमे वापिस हो गए। आज की न्यूज को मैं अखबार में पढ़कर उपायुक्त महोदय के कार्यालय में गया, एसपी के कार्यालय में गया और दोनों से वहां जाकर मैंने पूछताछ की कि ये 308 मुकदमों की जो आज आई है, क्या उनमें से कोई मुकदमा वापिस हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हमने कोई वापिस लेने के लिए अब तक भेजा ही नहीं है। पहले हमने 11 मुकदमे भेजे थे जिनकी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ, कार्यालय से लेके आया हूँ। 11 मुकदमे वापिस लेने के लिए 321 सीआरपीसी के लिए सरकार के पास भेजे थे। किस डेट को? ये अलग अलग डेट में गए हुए हैं सभी। उनमें से 11 की 36 मुकदमे भिवानी जिले के अंदर टोटल दर्ज हुए थे, जिनमें से 11 मुकदमों की प्रोसिक्यूशन विड्रॉल की परमिशन सरकार ने भेजी थी। उनमें से प्रेमनगर वाले केसेज हैं, उनको खारिज कर दिया अदालत ने और बाकी है वो कोर्टों में पेंडिंग है। एक मुकदमा शिवानी का राजू सोरान एडवोकेट का था, वो सिर्फ पूरा हरियाणा प्रदेश में एक मुकदमा वापिस हुआ है। टोटल 36 मुकदमों में से जो अदर कास्ट के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे 5, उनको सब ने अदालत ने बरी कर दिया है और 2 मुकदमे जो जाटों के ऊपर थे उनमें सजा हो चुकी है। एक तो सरल का था, उनके 3-3 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना, और एक बामड़ा गांव का था, उसमें 7 साल की सजा होगी है। और बाकी जो मुकदमे जो अनट्रेस हैं, तो 36 के 36 मुकदमों की मैं डिटेल आपके सामने रख दी है। जो ये सरकार और ये ठगपाल दोनों मिलकर हरियाणा के जाटों को जो बहका रहे हैं, उसका पर्दाफाश हम कर रहे हैं इनका, और ये पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने दे रहे हैं। और चाहे एफआईआर नंबर आप लिखें और डेट लिखें इनकी सबकी, एक मुकदमे को छोड़कर पूरा हरियाणा प्रदेश में कोई मुकदमा वापिस नहीं हुआ है। मुकदमा वापिस तब माना जाएगा जब कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर 2015 के गुज्जर आंदोलन के दौरान 22 मुकदमे देशद्रोह के दर्ज हुए थे, वो अभी 15 दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने देशद्रोह के मुकदमे 22 के 22 वापिस ले लिए कोर्टों से। और हमारी सरकार अब ये कह रही है अब भाई हमने तो कोर्टों में चालान दे दिए, अब कोर्ट जाने और उनका काम जाने। एक तरफ कहते हैं मुकदमे वापिस हो गए, दूसरी तरफ कहते हैं न्यायालय जाने। तो ये टोटली हरियाणा के जाटों को बेवकूफ बनाया जा रहा है यशपाल मलिक द्वारा और इस सरकार के द्वारा। इसी तरह से JNK के 9940 मुकदमे जो हमारी आर्मी के ऊपर पत्थर मारने के और देशद्रोह के मुकदमे थे, एक कलम से सारे वापिस हो गए। तो हरियाणा के जाटों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उनके रोड ब्लॉक के मामले थे और सिर्फ अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर थी, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ अभी 15 दिन पहले 16 मार्च को सुखबीर पंगाल BDC चेयरमैन तोसाम को अननोन आदमियों के एफआईआर में 5 मुकदमों में गिरफ्तार किया और वो जेल के अंदर बंद है। अभी चिरंजीव पंगाल हैं जो पंगाल खाप के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी अननोन एफआईआर में नाम देके उनके ऊपर भी एक मुकदमे के 4 मुकदमे बना दिए और उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है और तहसीलदार तोसाम को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। उसके जो हमारे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हैं उनके बारे में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार और उसके कुछ पिछलंगू लोग हैं, वो अभी तक लोगों को बहका रहे हैं कि मुकदमे वापस हो गए। इसीलिए हमने जो है 34 दिन हो गया आज धरने को शिवानी के अंदर। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कौन कौन से मुकदमे वापस हो गए, हमको उसकी लिस्ट दो। सरकार लिस्ट इसलिए नहीं दे रही कि मुकदमे वापस नहीं हुए हैं,
इसीलिए तो आज अखबार में आ गई कि वह 307 मुकदमे हम वापस ले रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कोई मुकदमे वापस पहले नहीं लिए गए हैं, अभी लेगी, और नहीं लेगी तो हमारे धरने जारी रहेंगे। और उसके बाद में 7 मई से हम जींद में भी धरना शुरू करने जा रहे हैं, जो ये फसल कट जाएगी उसके बाद 7 अप्रैल से जींद में, मई से 7 मई से राज्य स्तरीय होगा वो धरना। तो इसके पीछे वजह क्या है? सरकार बार बार कह रही है कि केस वापस ले लिए हैं, दूसरा मलिक गुट भी कह रहा है कि केस वापस ले लिए हैं। हाँ, इसका कारण यही हो सकता है कि हमारे आदमी, जाट समाज के कुछ आदमी स्वार्थी हो चुके हैं, बहकावे में आ चुके हैं। इसीलिए जो वो आदमी बोलता है यशपाल मलिक, उसी बात मान लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और किसी बात पर उनको विश्वास नहीं रहा है। उसमें 2 तरह के आदमी हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बेचारे जानते नहीं हैं, सुन के कर लेते हैं। कुछ आदमी जो स्वार्थी तत्व हैं, जो बीच में जो अपना खाने पीने का जो करते हैं, कुछ स्वार्थी तत्व हैं, कुछ अनजान हैं। तो अब जो आपका आंदोलन होगा राज्य स्तरीय, उसमें क्या मुख्य मांगे रहेंगी? जो गिरफ्तार या हुए उनको वापस लेना या आरक्षण? देखिए, मांग 2 ही हैं, कल भी थी, वो आज भी हैं। पहली बात, मुकदमे वापस, जेल में लड़के उनको बाहर करो, और दूसरा उसके बाद आरक्षण। जब तक ये काम हमारे पूरे नहीं होंगे, हम जो है कार्रवाई जारी रखेंगे। बहुत आने वाले समय में बहुत तेजी से करेंगे। और सरकार ने हमारे साथ जो बिहेव किया है, बर्ताव किया है, बैठने नहीं दिया, कहीं पानी भरवा दिया, कहीं कुछ कर दिया, उसका भी समय पर हम बदला लेंगे। सरकार ने ओबीसी आयोग गठित किया था, उस पर क्या कहेंगे? उसकी रिपोर्ट का क्या? ऐसा है, उसका तो ऊपर से जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जैसी जिस हालत में आज केस, उसको ऐसे ही रखा जाए। तो इसलिए सरकार को हम इसमें जो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, वो समय पर बताएंगे। क्योंकि केंद्र से जब तक वो नहीं होगा क्लियर कि वहाँ कौन सा जो कमीशन बना है, उसने की क्या, उसकी टर्म कंडीशन क्या क्या है, वो हमको मालूम नहीं, उसके बाद मालूम होगा वो।